उसके बाद हमने ये जानकारी ली कि इनकम कैसे आती है। पैसा हम लोग जहां भी काम करते हैं वहां से हम और आपके पास आता है, सही है या गलत है? लेकिन ये जो पैसा आता है इससे हमारी बेसिक जरूरतें ही अधिकतर पूरी हो पा रही है। बेसिक जरूरतें इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग पैसा पैदा कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया को अब देखा जाए तो दो कैटेगरी में रखा गया है। पूरी दुनिया को दो कैटेगरी में रखा गया है। जानना चाहेंगे कौन सी वो दो कैटेगरी हैं? एक होता है 5% और एक होता है 95%। क्या होता है? एक होता है 5% और एक होता है 95%। 95% की बात की जाए तो इस दुनिया का 95% लोगों के पास दुनिया का केवल 5% पैसा होता है। कितना होता है? 5%। पूरी दुनिया का 5% पैसा 95% लोगों के पास, और पूरी दुनिया का 95% पैसा सिर्फ 5% लोगों के पास। 95% पैसा 5% लोगों के पास सिर्फ, और 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा। अब आप लोग मुझे बता दो, जिंदगी किसकी अच्छी है, 5% लोगों की या 95% लोगों की? 5% लोगों की। वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सपनों के अनुसार जो सोचते हैं उसके अनुसार अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जी रहे हैं। 95% जो लोग हैं दिन रात मेहनत करते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कतें और बहुत ज्यादा समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। सही है गलत है? अब आप लोग 95% से 5% की कैटेगरी में जाना चाहते हो या 95% की गिनती में रहना चाहते हो? यदि आप अपने परिवार को प्यार करते हो, अपने बच्चों को प्यार करते हो, तो आप सोचिए अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आप को किस कैटेगरी में देखना चाहोगे? 5% लोगों की कैटेगरी में देखना चाहेंगे। आप 5% कैटेगरी में जाने के लिए लोग कब पहुंच रहे हैं? ट्रेडिशनल मार्केट में करोड़ों अरबों खरबों रुपया लगा करके तब 5% की स्थिति में पहुंच रहे हैं। बहुत सारा पैसा लगा करके और तब वो 5% की स्थिति पहुंच रहे हैं, और उस 5% की स्थिति में पहुंचने के लिए भी उनको लोगों की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? लोगों की जरूरत होती है। वो पैसे के बल पर फैक्ट्रियां लगा करके और लोगों के समय को खरीद रहे होते हैं। लोगों के समय को खरीद रहे होते हैं। 95% लोगों के समय को खरीद करके पैसा कमाते हैं, और हम 95% क्या करते हैं? अपना समय बेच करके पैसा पैदा करते हैं। क्या कर रहे हैं? समय बेच करके पैसा पैदा करते हैं। हम और आप कहीं भी काम करते हैं, समय बेच जाता है कि नहीं जाता है? समय बेचते हैं तब पैसा आता है। और वो लोग क्या कर रहे हैं? हमारे समय को खरीद रहे हैं। अब हम और आपके पास इतना पैसा नहीं है, करोड़ों अरबों रुपया नहीं है जो हम लोग फैक्ट्रियां लगा सके और लोगों के समय को खरीद सके। हम और आप लोगों के समय को खरीद नहीं पाते, इसीलिए हम लोग 95% की स्थिति में रह जाते हैं। यदि आपको 5% कैटेगरी में जाना है तो आप बता दीजिए ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है आपके पास जिसके माध्यम से आप 5% की कैटेगरी में जा सकते हैं। इसीलिए दुनिया का नंबर 1, दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने इस सिस्टम को नंबर 1 कहा है। क्या कहा है? दुनिया का नंबर 1 व्यापार कौन सा? डायरेक्ट सेलिंग। आपके सामने जो प्लान दिया गया है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। लोग इसको स्कीम समझने की भूल न करें।
बहुत से लोग कोई भी कुछ भी सोच सकता है। कुछ लोग कहते हैं जोड़ने का धंधा है, कुछ लोग बोलते हैं कि स्कीम है, कुछ लोग बोलते हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है। कुछ लोग कुछ भी बोल सकते हैं और वो लोग केवल ऐसे बोलते ही रहते हैं और वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। और जो लोग करने लग जाते हैं वो लोग 5% की कैटेगरी में पहुंच जाते हैं, 5% की कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। तो आप तैयार रहें, 5% कैटेगरी के लिए आपके पास ये प्लेटफॉर्म है। आप जो सोच सकते हो वो यहां से हासिल कर सकते हो। और इंसान वही है जो सोच सकता है उसे हासिल कर सकता है, और नहीं तो जिंदगी पशु की भी है और इंसान की भी है। दोनों में अंतर यही है कि पशु जो सोच सकता है उसे हासिल नहीं कर सकता है, और इंसान जो सोच सकता है उसे हासिल कर सकता है। जो लक्ष्य बना ले उसके लिए लग जाए तो उसे प्राप्त कर सकता है, और पशु तो बेचारा दूसरों के ऊपर निर्भर होता है। तो आप सभी लोग इंसान हैं, आप सभी के लिए अंदर वो पावर है, वो शक्ति है कि आप जो चाहेंगे वो बन सकते हैं। लेकिन अपने आप को पहचानिए, अपने आप को पहचान लीजिए कि आपके अंदर वो शक्ति छिपी हुई है। यदि उसका आपने उपयोग कर लिया तो गारंटी से आप भी उस कैटेगरी में जा सकते हैं। कैसे शक्ति छिपी हुई है? हम और आप सब लोग रोजाना बाहर निकल के देखते हैं, तमाम वृक्षों को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं, इंसानों को आप देखते हैं। उनके अंदर छोटा सा बीज होता है। क्या होता है? छोटा सा बीज होता है, और उस बीज के अंदर कितनी बड़ी शक्ति छिपी हुई है। भगवान ने बीज ही क्यों बनाया? बरगद का आपने वृक्ष देखा है, उसका दाना देखा होगा कितना छोटा सा होता है, और उसके अंदर इतनी शक्ति छिपी हुई होती है कि उससे बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बनकर तैयार हो जाता है और हजारों लोगों को शरण मिलती है उसके अंदर। तो आपके अंदर भी वो शक्ति छिपी हुई है। अपने आप को पहचानिए। आपके सामने ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है, और जब मिल चुका है तो मौका को गंवाइए मत, मौका को गंवाइए मत, लग जाइए, सफलता निश्चित मिलेगी। इसके लिए मैं 1-1.5 मिनट की कहानी सुनाऊंगा आपको। सुनना चाहेंगे 1.5 मिनट की कहानी? कहानियां तो बहुत लोगों को पसंद है ना। एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक धोबी था, धोबी, चंदू धोबी। एक चंदू धोबी था। वो क्या किया, वो अपने गधे को लेकर के निकला तो रास्ते में एक हीरा मिल गया। क्या मिल गया? हीरा मिल गया। लेकिन वो बेचारा धोबी कहा जाने कि जी हीरा है कि नहीं, क्या पत्थर हुआ क्या पता। और उसने सोचा कि ये तो पत्थर है, और उसे अपने गधे के गले में बांध दिया। एक रस्सी ले ली और गधे के गले में बांध लिया। अब क्या हुआ, उसे आगे बढ़ाता हुआ रास्ते पर चल रहा था। रास्ते में जाकर के उस रास्ते से एक हीरे का व्यापारी गुजरा। एक हीरे का व्यापारी गुजरा। उसने देखा, अरे गधे के गले में और हीरा, अरे गधे के गले में हीरा। उसने सोचा, भैया ये इस गधे के ये क्या बांध लिया तूने पत्थर सा, ये इसे अच्छा नहीं लग रहा, ये क्यों बांध लिया तूने? ऐसा कर तू इसे बेच ले, ऐसा कर तू इसे बेच ले, तू मुझे दे दे, मैं तुझे कोई पैसे दे दूंगा, मैं किसी के काम में प्रयोग करके देख लूंगा, शायद किसी काम में आ जाए। मानी ठीक है, आप ले लो। मानी तो बता क्या पैसा लेगो? मान के तुम एक काम करो, 1 रुपया दे दो। कितना? 1 रुपया दे देना, क्योंकि बहुत पहले की बात है, आज की बात नहीं है। उसने कहा मुझे 1 रुपया दे देना। व्यापारी बोला हीरे का, अरे 1 रुपया तो बहुत है, 1 रुपया तो बहुत होता है, ये तो छोटा सा पत्थर है, मैं देखूंगा किसी में काम लगा, काम में आ जाएगा तो मैं तुझे ऐसा कर, 1 रुपया तो नहीं दे सकता, मैं तुझे 50 पैसे दे सकता हूं। कितना? 50 पैसे दे सकता हूं। उसने कहा तो ना मिलेगा, 1 रुपये चाहिए। और वो व्यापारी भी वहां से सिरक गया और उसने उस हीरा को नहीं लिया, जबकि हीरा की उसे नॉलेज थी, उसे हीरा की जानकारी थी, और उस लोभ ने, उसके लालच ने हीरा को छोड़ दिया। थोड़ी देर में और आगे बढ़ता है तो दूसरा व्यापारी आ जाता है, और दूसरे व्यापारी ने जैसे ही देखा कि गधे के गले में तो हीरा, उसने कहा भैया ये क्या है, ये क्यों लटका लिया तूने?
कह रहे वो पत्थर है पड़ा था जो मैंने लटका लिया। बोले ऐसा कर तू इसे मुझे दे दे और तू इसके पैसे बता दे। तो उसने उससे भी कहा सिर्फ 1 रुपया, क्या सिर्फ 1 रुपया, 1 रुपया दे दे ले जा। बोले कि ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 1 रुपया निकाला और फटाक दी से उसे दे दिया और हीरा ले लिया और वहां से चल दिया रास्ते। जैसे ही वो पुराना वाला था, अब उसके दिमाग में टेंशन, बोले अरे अब मैंने हीरा गमा दिया, 50 पैसे के लालच में और मैंने हीरा गमा दिया। और वो दौड़ता हुआ जा रहा है और जाकर के देखता है कि अब उसके गले में हीरा है ही नहीं, गधे के गले में हीरा है ही नहीं। और जाकर के पूछता है उससे धोबी से, भैया इसमें वो था पत्थर तेरा वाला, वो कहां गया? कह रहे वो तो पत्थर मैंने बेच दिया। कि किसने ले लिया? कह रहे एक व्यक्ति आए थे उन्होंने ले लिया। कितने रुपए में दे दिया? कि 1 रुपये में। वो बोला अरे धोबी तू तो बिल्कुल मूर्ख है, तू तो बिल्कुल बेवकूफ है, 1 रुपये में तूने दे दिया। अरे वो तो हीरा था, हीरा, उसकी कीमत तो 100 रुपये थी, तूने 1 रुपये में बेच दिया। तू इतना बेवकूफ है, 100 रुपये के हीरे को और 1 रुपये में बेच दिया। धोबी बोला क्या सच में वो हीरा था? क्या सच में वो हीरा था? वो बोला कि हाँ हीरा था। यार वो सच में हीरा था तो तूने 1 रुपये में क्यों नहीं खरीदा? यार वो सच में हीरा था तो तूने 1 रुपये में क्यों नहीं खरीदा? मूर्ख तू है कि मैं हूं? मूर्ख तू है कि मैं हूं? बताओ मूर्ख कौन है? बताइए, मूर्ख तो वो है। 100 रुपये बताइए, जब तुझे जानते हुए भी 1 रुपये में हीरा नहीं खरीदा गया और तब तू 50 पैसे दे रहा था। मैं दोस्तों ये बात कहना चाहूंगा, ये बात बिल्कुल सटीक इस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग पर बैठती है। यहां पर बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इस कंपनी को ज्वाइन तो कर लेते हैं और ज्वाइन भी कब करते हैं, यहां बहुत सारे लोगों को देखते हैं। यहां अभी देखेंगे कि हमारे श्याम सर जी 1.5 लाख 2 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, 2 कारें जीत ली हैं और इससे पहले बहुत दिक्कत में थे। इन्होंने सपड़ी के पत्ते खाकर के भी जीवन व्यतीत किया था। वो आज 2 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। ब्रजपाल फौजी सर 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं और हमारे जवाहर सिंह राजपूत जी, ऐसे लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। तो मुझे भी कर लेना चाहिए और ये सोच करके आपने इसमें ज्वाइन लेते हैं लोग। और लेकिन और थोड़े ही समय में ये सब कुछ जानने के बाद भी और उस कंपनी किसी दूसरे ने कह दी कान में, अरे कहां तू भी फंस गया, फटाक दी से छोड़ देते हैं। दोस्तों ये अवसर है, ये मौका है, ये आपको हीरा मिला है। यदि इसको गमा दिया तो फिर सिर्फ धुन धुन के पछताते रहना, ऐसा मौका मिल नहीं सकता है आपको। इसी के साथ में आपके बीच में बुलाना चाहूंगा, अब बारी है मेरे गुरु और आज की मीटिंग का चीफ गेस्ट जो हाथरस से चल करके आए हैं हम सभी लोगों को सिखाने के लिए। मैं आपके बीच में बुलाना चाहूंगा आगे की जानकारी के लिए, जिनसे मैं भी सीख रहा हूं। बुला लूं? तो आप सभी लोगों की जोरदार तालियां होनी चाहिए, खड़े होकर के जोरदार तालियां। श्रीमान श्याम सुंदर यादव जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अरे थक भी चुके होंगे, खड़े होने में थोड़ा आराम मिलेगा। थैंक यू सर।